हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना आंसर बी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आंसर ए पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम जो भी फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का मुझे नहीं पता कौन से ईयर का है, अगर पॉसिबल हो सकेगा मैं ढूंढ के बताऊँगी कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है, इसका कन्फर्म है। और ये हमारा आंसर भी है। प्रीवियस वीडियो आपको लिंक में, आपका प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन कितने टाइप का होता है। अबॉर्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। यहाँ पे अबॉर्शन कितने टाइप के बताए गए हैं, 2 तरीके के बताए गए हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस 2 तरीके का अबॉर्शन होते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आता है दोस्तों 2 तरीके का अबॉर्शन होता है, आइसोलेटेड अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कितने पार्ट माने जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप होते हैं हमारे आइसोलेटेड अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शन के। सबसे पहला हमारा होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन। देन देखेंगे दोस्तों हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। इंड्यूस्ड में क्या होता है, लीगल होता है और इलीगल होता है। अब मुझे लगता है कि अब ये सब चीज़ें पढ़ के आप समझ गए होंगे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है और इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नहीं समझे हो तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है जो कि अपने आप से नेचुरली अकर होता है। नेचुरली आप नहीं चाहते कि आपका अबॉर्शन हो, बट हो जाता है, कई तरीके से हो जाता है। वो किस तरीके से होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जो हम खुद से करवाते हैं। वो लीगली भी करवाते हैं, कई लोग इलीगली भी करवाते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि अबॉर्शन कितने टाइप के होते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस होता है हमारा जो अपने आप से हो जाता है, नेचुरली अकर होता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है जो कि हम करवाते हैं, जिसमें लीगल और इलीगल तरीके यूज़ होते हैं। देन देखेंगे, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को डिफाइन किया गया है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज प्योरली एक्सीडेंटल। हाँ, जैसे कि मैं इसको वर्ड को अच्छे से वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे इसे डिफाइन करने के लिए। तो ये क्या होता है, एक एक्सीडेंटल अबॉर्शन होता है, एक्सीडेंटली अकर होता है in at least 50 to 20% of recognized pregnancy, as usually take place before of 13th week of pregnancy. Spontaneous abortion क्या होता है, प्योरली एक्सीडेंटल होता है, in at least 50 to 20% of all recognized pregnancy, यानी कि 15 से जो 20% की प्रेगनेंसी में रिकोगनाइज्ड होती हैं, उसमें ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है एक्सीडेंटली। एंड यूजुअली ये कब होता है, टेक प्लेस बिफोर 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम आइसोलेटेड। इसी का हमारा जो पार्ट है, 2 पार्ट है, आइसोलेटेड अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन। आइसोलेटेड अबॉर्शन में आता है मैनी रिजल्ट फ्रॉम सर्टेन वायरसेस, मोस्ट नोटेबली cytomegalovirus, herpes virus and rubella virus, or from disorder that can cause spontaneous abortion। दोस्तों जो तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आइसोलेटेड अबॉर्शन क्या होता है। कई तरीके के वायरस की वजह से जो अबॉर्शन हो जाता है, इसे आइसोलेटेड अबॉर्शन कहते हैं। देन हम पढ़ते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन में क्या होता है दोस्तों, RSA इज डिफाइंड एज 3 or more कंस्ट्रक्टिव प्रेगनेंसी लॉसेस एंड द कंडीशन अफेक्ट 1% ऑफ ऑल वुमेन। रिकरेंट अबॉर्शन होता है दोस्तों RSA, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज डिफाइंड एज 3 or more कंस्ट्रक्टिव प्रेगनेंसी। 3 or more जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रेगनेंसी होती हैं, लॉस हो जाता है उनका, उन्हें बोलते हैं। एंड द कंडीशन अफेक्ट 1% ऑफ वुमेन, ये 1% वुमेन को अफेक्ट करती है और वुमेन्स में से।
उसके बाद आता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या आता है, वुमेन हैव थ्रेट टू अबॉर्ट एज द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन एज started, but still the chance of recovery are there with appropriate measures। यहाँ पे ये होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन की वजह से क्या होता है, कैसे होता है, वुमेन को क्या लगता है, थ्रेट होता है कि उसको ऐसा डर लगता है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है, मतलब कुछ भी ऐसा स्पोर्ट देखते कुछ भी ऐसा उसको डर रहता है कि अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन की प्रोसेस हो रही है, अबॉर्शन कुछ भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उसका अबॉर्शन का स्टार्टिंग है उस टाइम पे अगर अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, केयर की जाए, तो वो स्टिल क्या होता है, चांस ऑफ रिकवर हो सकता है, अबॉर्शन रुक सकता है अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स किए जाएं, तो उसे हम थ्रेटन बोलते हैं अबॉर्शन। उसके बाद होता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है दोस्तों, इनएविटेबल अबॉर्शन इज signaled by gross rupture of membrane in the process of cervical dilatation. Under these conditions, abortion is almost certain, absolutely. It most causes after rupture of membrane, uterine contractions developed promptly, resulting expulsion of pregnancy or infection developed। यहाँ पे क्या होता है इनएविटेबल अबॉर्शन में कि सिग्नल होता है बाय ग्रोस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, ब्रेक होने लग जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन, और वहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन भी होने लग जाता है। अंडर दीज कंडीशन अबॉर्शन इज एब्सोल्यूट, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अबॉर्शन हो ही जाता है। एंड इट इज़ मोस्ट कॉजेज आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेवलप, यानी कि जिस तरीके से डिलीवरी होती है, मेम्ब्रेन रप्चर होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, उसी तरीके से होती है। डेवलप प्रॉम्प्टली रिजल्टिंग एक्सपल्जन ऑफ प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन डेवलप, और प्रेगनेंसी का क्या होता है, एक्सपल्जन हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन भी डेवलप होने लग जाता है। स्पेसिफिक नोट दिया गया है दोस्तों इसमें, अकर इन अर्ली प्रेगनेंसी विद विजाइनल ब्लीडिंग ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड। इनकम्प्लीट का आप समझ सकते हैं, कम्प्लीटली अबॉर्ट नहीं हुआ है, कम्प्लीटली एक्सपल्जन नहीं हुआ है। इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट इज रिटेन्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यानी कि हाफ जो प्रोडक्ट है कंसीव का वो आ चुका है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट अंदर रह चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है, और वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। इन्फेक्शन कॉज क्या कर सकता है, करता ही है। इसके बाद है कंप्लीट अबॉर्शन दोस्तों, क्या होता है, व्हेन होल ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड इन मैस, इट इज कॉल्ड कम्प्लीटली अबॉर्शन। दोस्तों मैंने कुछ बहुत ही हार्ड से वर्ड यूज़ किए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपको ना समझे तो इनको आप रिमूव कर सकते हैं, अपनी खुद की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन होल ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड आउट, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन इज डिफाइंड एज रिटेंशन ऑफ डेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन यूट्रस फ्रॉम सेवरल वीक्स, यूजुअली मोर देन 4 वीक्स। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन हो गया लेकिन पता ही नहीं है, यानी कि मिस हो चुका है, हमें पता ही नहीं है कि जो भी कंसेप्शन पार्ट है वो डेड हो चुका है। मिस्ड अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द रिटेंशन ऑफ डेड प्रोडक्ट। डेड हो चुका है लेकिन वहीं पे है, अभी वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर डेड हो चुका है, उसकी ग्रोथ सब चीज़ क्या हो चुकी है, रुक चुकी है, डेड हो चुका है, वायबिलिटी नहीं है उसमें कुछ भी, बट अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकला है, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम, मिस अबॉर्शन कहेंगे। और ये क्या होता है, यूजुअली सेवरल वीक्स, यूजुअली मोर देन 4 मोर देन फिक्स। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ उसकी प्रेगनेंसी कब से खत्म हो चुकी, लेकिन उसको पता ही था, उसका बेबी डेड हो चुका था लेकिन उसको पता ही नहीं चला, तो उसी हम क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, कि उसे पता ही नहीं चलता कि वायबिलिटी है या नहीं है, या अबॉर्शन हो चुका है। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स is called septic abortion. It is characterized by septic abortion. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।